आजकल जो है कि पत्नी का मतलब है जो साध्वी सुशील सज्जन अपने पति को भगवान मानने वाली। तो ब्याह है तो खतरे का मोल लेना आजकल, क्योंकि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब जो चल रहा है ना, ये बहुत विषैला चल रहा है। क्योंकि मान लो जैसे अब दो चार लड़कों से जो मिली हुई है, वो एक पति को भगवान मानकर कैसे पूज सकती, बड़ी समस्या है। पर ऐसा नहीं है, जैसे दुराचारियों के बीच में सदाचारी भी रहते हैं, ऐसे सदाचारिणी भी हैं। एक से एक बहुत पवित्र लड़कियां हैं जो अपने जीवन को पवित्र रखें, पर है बहुत कठिन। पवित्र मिलना बहुत कठिन, क्योंकि अपने लोग पवित्र आचरण विहीन हो रहे हैं, तो अपने को पवित्र की आशा कैसे हो सकती है? नहीं। घर वाले भी जबरदस्ती करते हैं कि करो, ये इकलौता मतलब वंश बढ़ाओ, मतलब वो चल आप घर में तो संतान उत्पत्ति करके वंश उत्पन्न करना, भगवान से मनाओ। जैसे करदम जी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, भगवान से कहा मुझे पत्नी चाहिए, तो देवहूति जैसी पत्नी मिली। तो 10,000 ना सही तो साल भर सही साल भर कुछ अन्न कम पाओ, शंकर जी की उपासना करो, महाराज हमें पत्नी दे दो। भगवान शंकर की आराधना करो कि हमें देवी जी की आराधना करो, तो कोई हो कि सुशील सज्जन मिल जाए। होती बहुत कम है माँ। बहुत कम। पर भगवान ने कहीं ना कहीं, अगर ब्याह है तुम्हारे भाग्य में तो लिखा ही होगा, कहीं ना कहीं तैयार हो रही होगी वो भी आपके पाणी ग्रहण के लिए। ऐसा हो श्री जी की इच्छा समझ के ही बस चलता रहे कि बस अब जैसी उनकी इच्छा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बकाया आपका जो प्रश्न है बहुत गंभीर प्रश्न है कि आज सुशील बच्चों को सुशील बच्ची मिलना या सुशील बच्चियों को सुशील बच्चे मिलना बहुत दुर्लभ बात हो गई। क्योंकि स्कूलों में नए नए बच्चे जो थोड़ा अच्छे, वो भी मतलब भ्रष्ट मार्ग में जा रहे हैं, जैसे नशा करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाकर व्यभिचार करना, ये सब बहुत गंदी बातें हो रही हैं हमारे देश में। पहले हमारे समय में तो था ही नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड था ही नहीं, सिस्टम ही नहीं था, गंदी भावनाएं नहीं थी। अब ये जब से मोबाइल चला ना, तब से गंदी भावना का बच्चों में सृजन हो गया, गंदी गंदी बातें। अब तो लिव इन रिलेशन भी चल गया हमारे देश में। तो इस बात का प्रमाण है कि एक बार जिससे हाथ मिला लिया, आजीवन उससे निर्वाह किया, कभी दूसरी की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। ये भारत है, ये भारत है, ये विदेश नहीं है कि आज उसके साथ कल उसके साथ। ऐसा नहीं है, बहुत गंदी बातें विदेश से आई हैं। और देखो सुख भी इसी में है, अपनी पत्नी है, अपना पति है, और आजीवन एक के साथ, तो सुख भी। अब पति को विश्वास नहीं, पत्नी के ऊपर पत्नी को विश्वास नहीं, पति के ऊपर, एक घर में रह रहे हैं अविश्वास से कैसा जीवन। भगवान बचावे किसी को चरित्रवान पति मिल जाए या चरित्रवान पत्नी मिल जाए तो बड़ी कृपा समझो भगवान के। नहीं तो आजकल देखो सब चरित्रविहीन हो रहे हैं, नए नए बच्चे विशेष। हमें लगता है सुधार करो भाई, जो सुन रहे हो, अपने चरित्र को पवित्र रखो, अपने जीवन को महान बनाओ। ये सब गंदी बातों से कोई महान नहीं बनता है। महाराज जी कह रहे हैं कि आज इनके जिनसे प्रेम करते थे उनका विवाह है, तो और सामाजिक और परिवार के सम्मान के लिए विवाह कर रहे हैं, बट ऐसी परिस्थिति आ रही है कि मैं इतना जल रहा हूँ कि 3 दिन। पहली बात तो हम तुम्हें खुली बता दें, इस संसार में प्रेम है नहीं। काम, राग, मोह, आसक्ति, इन शब्दों का प्रयोग है, प्रेम नहीं संसार में। प्रेम, क्योंकि प्रेम की जो कसौटी है वो कोई कर ही नहीं सकता। आज आपको नाचना चाहिए यदि आपको उससे प्रेम होता, कि मैंने उससे प्यार किया है और वो मुझे पसंद नहीं करती, उसकी पसंद का कोई लड़का मिल गया, भगवान जीवन भर भी वो सुखी रहे, कभी उसको दुख। अगर वो भी प्रेम करती हो पर सामाजिक और पारिवारिक। यहाँ प्रेम है, तुमसे अच्छा देखा उसकी तरफ झुक गई या झुक गए, ये प्रेम है। आज तो हमारा मनोनुकूल आप चल रहे हो तो हमारा तुमसे प्रेम है, क्योंकि स्वार्थ की पूर्ति हो रही। कल स्वार्थ अगर दूसरे से पूर्ति हो गई तो ब्रेकअप, फिर यहाँ भाई प्रेम नहीं है, यहाँ प्रेम नहीं, यहाँ प्रेम नहीं है। बेकार आंसू मत बहाओ, भगवान के लिए रो, काय के लिए रो। यहाँ शुद्ध प्रीति नहीं, प्रीति तो भगवान से होती है। ये मनुष्यों से स्वार्थ होता है, राग होता है, काम संबंध होता है, आसक्ति होती है, प्रेम नहीं। प्रेम का शब्द कलंकित किया जाता है यहाँ, प्रेम नहीं। प्रेम विशुद्ध तो एक अलग चीज है। प्रेम तो मीरा जी ने किया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जहर पिलाया गया प्रभु के लिए हर कस। प्रेम तो प्रहलाद जी ने किया, प्रेम बड़े बड़े महाभागवतों ने किया। ये प्रेमी जन, ये प्रेम है
दोनों के अंदर दृष्टि पार्थिव है, इसलिए प्यार नहीं है, वो काम है, वो आसक्ति है, वो राग है। प्यार तो एक अलग चीज। प्यार तो हम जैसे तुमसे प्यार करते हैं, तुम किसी और से प्यार करते हो, तुम्हारे हृदय से आशीर्वाद निकलेगा कि भगवान तुम्हें दोनों को सुखी रखें, और जब मैं कभी देखूं तो तुम सुखी दिखाई दो, बस यही मेरे लिए है। ऐसा प्यार कोई करेगा? अगर हमको तुम प्यार नहीं करे तो फिर वो प्यार नहीं है, वो ठीक है। रो मत बच्चा। अगर मनोनुकूल उसके हम ना हो, उसका मन उधर जा रहा हो, तो जाने देना चाहिए, नहीं 4 दिन बाद फिर तुम्हें परेशानी आ जाएगी। जबरदस्ती शादी कर रही महाराज, केवल घर की। बच्चा जबरदस्ती कहीं नहीं हो सकता। हम 11 वर्ष के थे, हमें जबरदस्ती हमारे परिवार के रोक के दिखा देते। बच्चा थे, अकेले भागे, जब पकड़े गए तो बिल्कुल कड़ा जवाब, कोई कहीं आज तक नहीं डिगा पाया, सीधे अपने मार्ग में। जब हमारा प्रेम है तो फिर कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। पिताजी बहुत कट्टर स्वभाव के थे, पक्का बहुत कड़क स्वभाव, तो ये था कि चाहे मार डालें हम घर नहीं जाएंगे। जब घर से भागे थे भगवान के लिए, और हर परिस्थितियां आई, हर परिस्थिति को सहते। अब तो बूढ़े होने जा रहे हैं, बचपन से तब से आज तक कितनी समस्याएं पड़ी होंगी, रजिस्टर लिख जाएगा पूरा जीवन। तो ये एक गलत बात है कि कोई किसी के दबाववश अपने प्यार को रोक दे। वो प्यार क्या होता है? लगाओ दबाव। जब यमुना जी में बाढ़ आती, दबाव करके देखो, तोड़ के हर दबाव बहेंगी। जो सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे। प्रीति किसी की दबाव में नहीं रहती, प्रीति दबाव मानती ही नहीं, जो दबाव मान गई वो प्रीति होती ही नहीं है।